हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग। डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 के लिए छत्तीसगढ़ जीके जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 प्रश्न जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। निम्न में से कौन सा पुरस्कार आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है? तो पहला है चक्रधर सम्मान, दूसरा है गुरु घासीदास सम्मान, तीसरा है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। सही आंसर क्या होगा? शहीद वीर नारायण सिंह। लोक कला शिल्प के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पहला है यति यतन लाल, दूसरा है दाऊ मंदारी सम्मान और तीसरा है गुरु घासी पुरस्कार और चौथा है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा दाऊ मंदराजी सम्मान। लोक कला शिल्प के क्षेत्र में दाऊ मंदराजी सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। हाजी हसन अली पुरस्कार दिया जाता है उर्दू सेवा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और तीसरा है सामाजिक चेतना एवं न्याय और चौथा है लोक कला शिल्प के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्दू सेवा के क्षेत्र में। हाजी हसन अली पुरस्कार दिया जाता है उर्दू सेवा के क्षेत्र में। महाराजा प्रदीप चंद्र भंजदेव पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, उर्दू सेवा के क्षेत्र में और तीसरा है तीरंदाजी के क्षेत्र में और चौथा है अहिंसा एवं गोरछा के क्षेत्र में। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा तीरंदाजी के क्षेत्र में महाराजा प्रदीप चंद्र भंजदेव पुरस्कार दिया जाता है तीरंजा के क्षेत्र में। ठाकुर प्यारे सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला है तीरंदाजी के क्षेत्र में, दूसरा है सहकारिता के क्षेत्र में और तीसरा है आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सहकारिता के क्षेत्र में। ठाकुर प्यारे सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सहकारिता के क्षेत्र में। संत गहिरा गुरु जी महाराज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला है पर्यावरण के क्षेत्र में, दूसरा है संगीत एवं कला के क्षेत्र में और तीसरा है लोक कला शिल्प के क्षेत्र में और चौथा है सामाजिक चेतना एवं न्याय के क्षेत्र में। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पर्यावरण के क्षेत्र में। संगीत गहिरा गुरु जी महाराज पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। चंदू लाल चंद्राकर फेलोशिप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पहला है पत्रकारिता के क्षेत्र में, दूसरा है अहिंसा एवं गोरछा के क्षेत्र में और तीसरा है शैक्षिक विकास और तीसरा है तीरंदाजी के क्षेत्र में। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। चंदूलाल चंद्राकर फेलोशिप पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में महाराजा अग्रसेन सम्मान किससे सम्मानित है? पहला है पर्यावरण के क्षेत्र में, दूसरा है पत्रकारिता के क्षेत्र में और तीसरा है सामाजिक समरसता के क्षेत्र में और चौथा है सहकारिता के क्षेत्र में। तो सही आंसर हमारा है सामाजिक समरसता के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ महाराजा अग्रसेन सम्मानित किससे है? सामाजिक समरसता के क्षेत्र में। निम्न में से कौन सा स्थान रत्नपुर में स्थित है? तुलजा भवानी मंदिर, दूसरा है वृद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर और तीसरा है बादल महल और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर में क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा स्थान रत्न में स्थित है? तो ये सभी चीज आ जाएगा तुलजी भवानी मंदिर, विद्येशनाथ महादेव मंदिर और बादल महल। उपयुक्त सभी मंदिर उपस्थित है। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में रामटेक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला है बिंबाजी भोसले, दूसरा है रत्नदेव, तीसरा है हर्षगुप्त और चौथा है रत्नसेन।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिम्बाजी भोसले। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में रामटेक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बिम्बाजी भोसले। छत्तीसगढ़ में किसको तालाबों की नगरी कहा जाता है? पहला है डोंगरगढ़, दूसरा है सिरपुर, तीसरा है रतनपुर और चौथा है चंपारण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रतनपुर। छत्तीसगढ़ तालाबों की नगरी कहा जाने वाला कौन सा है? रतनपुर। रतनपुर को छत्तीसगढ़ की तालाब की नगरी कहा जाता है। महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला है बिम्बजी भोसले, दूसरा है राजा हर्षगुप्त और तीसरा है राजा रत्नसेन और चौथा है रत्नदेव। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा रत्नसेन। महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा रत्नसेन। महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा रत्नसेन। छत्तीसगढ़ कोरबा जिले में देश के प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र कब स्थापित किया गया? 27 नवंबर 1965, दूसरा है 23 फरवरी 1960 और तीसरा है 15 दिसंबर 1972 और चौथा है 27 नवंबर 1965। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 नवंबर 1965। छत्तीसगढ़ कोरबा जिले में देश के प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र 27 नवंबर 1965 को स्थापित किया गया था। बमलेश्वरी का विशाल मंदिर है डोंगरगढ़, रतनपुर, आरंग, सिरपुर। इसका आंसर तो सभी जानते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है? तो पहला है इंद्रावती, दूसरा है कांकेर घाटी, तीसरा है कुरुटू और चौथा है गुरु घासीदास। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इंद्रावती। छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क टाइगर के अंतर्गत आता है इंद्रावती। पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है इंद्रावती। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? पहला है मिनी माता, दूसरा है ई रामवेंद्र राव और तीसरा है महर्षि महेश योगी और चौथा है तीजन बाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मिनी माता। सही आंसर क्या हो जाएगा? मिनी माता। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो आंसर में आप लोग क्या मेंशन करोगे? मिनी माता। छत्तीसगढ़ का प्रयाग महातीर्थ व छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी कहा जाता है। पहला है राजिम को, दूसरा है रतनपुर को, तीसरा है जगदलपुर को और चौथा है मेनपाट को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजिम। छत्तीसगढ़ का प्रयाग महातीर्थ व छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी कहा जाने वाला शहर कौन सा है? राजिम। छत्तीसगढ़ में राजिम कितनी नदियों का संगम पर बसा हुआ है? पहला है 9, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 6। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 3। सही आंसर हो जाएगा 3। छत्तीसगढ़ में राजिम कितने नदियों का संगम पर बसा है? तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? 3। निम्न में से कौन सा पुरस्कार आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है? पहला है गुरु घासीदास सम्मान और दूसरा है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान और चौथा है चक्रधर सम्मान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। निम्न में से कौन सा पुरस्कार आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है जोंक परियोजना, दूसरा है महानदी परियोजना और तीसरा है खारंग परियोजना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महानदी परियोजना। छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है महानदी परियोजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा सहित कुल 6 जिलों में कौन सी योजना लागू की है?
पहला है जनहित गारंटी योजना, दूसरा है अटल खाद्यान्न योजना और तीसरा है कांसीराम योजना और चौथा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा सहित कुल 6 जिलों में कौन सी योजना लागू की है? तो आप टिक मार लगाएंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। चंदैनी गोंदा निम्नलिखित में किसकी प्रस्तुति थी? रामचंद्र देशमुख का या फिर हबीब तनवीर? और तीसरा है सतीश जैन और चौथा है हरि ठाकुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हबीब तनवीर। चंदैनी गोंदा निम्नलिखित में किसकी प्रस्तुति थी? तो आप लोग क्या आंसर में लिखोगे? हबीब तनवीर। देश में छत्तीसगढ़ किस फसल के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर सभी जानते हैं। पहला है गेहूं का कटोरा, दूसरा है चीनी का कटोरा और चौथा है मक्के का कटोरा और चौथा है धान का कटोरा। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? धान का कटोरा। देश में छत्तीसगढ़ किस फसल के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध है? तो आप लोग आंसर में क्या लिखोगे? धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी है कोरिया, भिलाई, रायपुर, कोरबा। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? कोरबा। कोरबा सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी है कोरबा। छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र में पहला विश्वविद्यालय कहाँ किया गया? पहला है दुर्ग में, दूसरा है रायपुर में, तीसरा है राजनांदगांव में और चौथा है रायगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायगढ़ में। इसका सही आंसर है रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र में पहला विश्वविद्यालय कहाँ किया गया? तो इसका आंसर में हो जाएगा रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? तो पहला है गुंडाधुर, दूसरा है वीर नारायण सिंह और तीसरा है हनुमान सिंह और चौथा है सुरेंद्र बहादुर साय। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य का रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कार्यरत है बिलासपुर में, रायगढ़ में, दुर्ग में, रायपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्ग में। सही आंसर हो जाएगा दुर्ग में। छत्तीसगढ़ राज्य का रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कार्यरत है दुर्ग में। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है पवन, तापीय, परमाणु, जलीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तापीय। सही आंसर इसका हो जाएगा तापीय। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है तापीय। छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या है 7, 5, 4, 9। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। सही आंसर हो जाएगा 5। छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या है 5। छत्तीसगढ़ में गांव विद्युत की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो पहला है गाहिरा गुरु योजना, दूसरा है अटल ज्योति योजना और तीसरा है एकलव्य योजना और चौथा है कुटीर ज्योति योजना। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अटल ज्योति योजना। छत्तीसगढ़ में गांव विद्युत की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? अटल ज्योति योजना। राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण विधानसभा क्षेत्र है 87, 34, 28 और 65। सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण विधानसभा क्षेत्र है 34। सही आंसर क्या हो जाएगा? 34। राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है 34। छत्तीसगढ़ प्रांत में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है 29, 10, 21 और 71। तो सही आंसर इसमें क्या आ जाएगा? 10। सही आंसर क्या हो जाएगा? 10। छत्तीसगढ़ प्रांत में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है 10। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कबीरधाम है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है रायपुर, बीजापुर, रायगढ़ और बस्तर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर। सही आंसर हो जाएगा बीजापुर। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कबीरधाम है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है बीजापुर। छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो पहला है 1425 से लेकर 1450 तक, और 1300 लेकर से 1325 तक है, और 1390 से लेकर 14 तक है, और 1400 से लेकर 1425 तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1390 से लेकर 14 तक। छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो फिर आप लोग टिक मार्क में किस में लगाओगे? 1390 से लेकर 1400 तक। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? पहला है राजनांदगांव, दूसरा है रायपुर, तीसरा है कोरबा और चौथा है बस्तर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजनांदगांव। निम्नलिखित में कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो आप लोग आंसर में क्या लिखोगे? राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य के जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो पहला है रायगढ़, दूसरा है कवर्धा, तीसरा है बिलासपुर और चौथा है राजनांदगांव। तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो इसका आंसर में आ जाएगा रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत है पहाड़ों के क्षेत्र, दूसरा है पाठों के, और तीसरा है मैदानों और नदियों के बेसिन, और चौथा है पठारों के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैदानों और नदियों के बेसिन। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है मैदानों और नदियों के बेसिन में। सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का दाल दिशा की ओर है। तो पहला है दक्षिण, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है उत्तर और चौथा है पूर्व। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व। सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल है दिशा की ओर, तो आप लोग क्या मेंशन करोगे? पूर्व। छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर के मध्य है? पहला है 600 से 700 किलोमीटर, दूसरा है 500 से 600 किलोमीटर, और तीसरा है 700 से 800 किलोमीटर, और चौथा है 400 से 500 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 600 से 700 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी होगी? तो आप लोग आंसर में मेंशन करोगे 600 से 700 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? तो पहला है 2, दूसरा है 8 और तीसरा है 6 और चौथा है 7। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें 6। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? तो आप लोग आंसर में क्या लिखोगे? 6। सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? पहला है पश्चिम, दूसरा है उत्तर, तीसरा है दक्षिण और चौथा है पूर्व। तो आंसर में क्या आ जाएगा? उत्तर। सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? तो फिर आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? उत्तर। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थिर है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो आंसर में क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? तो फिर आप लिखोगे उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पहला है नर्मदा नदी, दूसरा है मंड नदी और तीसरा है महानदी और चौथा है इंद्रावती नदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो फिर आप लोग क्या लिखोगे? महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? पहला है गूंड, दूसरा है बनिया, तीसरा है भूटिया और चौथा है जाट। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी जाति नहीं पाई जाती है? भूटिया। भूटिया। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? पहला है बस्तर, दूसरा है राजनांदगांव, तीसरा है दंतेवाड़ा और चौथा है कोरबा। सही आंसर इसका हो जाएगा राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो फिर आप आंसर में क्या लिखोगे? राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य कब स्वरूप में आया था?
पहला है 9 नवंबर 2003 को, दूसरा है 5 मई 1999 को, और तीसरा है 1 नवंबर 2000 को, और चौथा है 12 दिसंबर 2000 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य कब स्वरूप में आया? 1 नवंबर 2000 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है? पहला है नगरीयकरण, दूसरा है सिंचाई की सुविधा, और तीसरा है औद्योगिकरण, और चौथा है सड़कों का विस्तार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंचाई की सुविधा। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है? तो आंसर में क्या लिखोगे? सिंचाई की सुविधा। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जनपदों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा है? पहला है कवर्धा, दूसरा है रायगढ़, तीसरा है दुर्ग, और चौथा है मुंगेली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कवर्धा। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जनपदों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा है? कवर्धा। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित में सही नहीं है? पहला है इसकी 75% से अधिक जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है, दूसरा है यह राज्य मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है, और तीसरा है राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता बागाती कृषि है, और चौथा है यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। तो सही आंसर हो जाएगा राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बागाती कृषि है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार है कपट्टा ट्रेप का, दूसरा है अवकृत घेरदार चट्टानों का, और तीसरा है धारवार क्षेत्रों का, और चौथा है दक्कन ट्रेप का। तो सही आंसर हो जाएगा और घेरदार चट्टानों का। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ में कौन एक युग्म सही सम्मेलन नहीं है? पहला है दुर्ग भिलाई नगर औद्योगिक नगर, दूसरा है भरतपुर चावल मिलों का केंद्र, तीसरा है रायपुर राज्य की राजधानी, और चौथा है खैरागढ़ स्वर्ण शहर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा खैरागढ़ स्वर्ण शहर। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित एक से होती है। पहला है दक्षिण पूर्व मानसून से, दूसरा है पश्चिम मानसून से, और तीसरा है लौटते हुए मानसून से, और चौथा है दक्षिण पूर्व मानसून से। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिणी मानसून से। छत्तीसगढ़ की दल्ली राजरा खदानें प्रसिद्ध है लौह अयस्क उत्पादन के लिए, दूसरा है बायसॉक उत्पादन के लिए, तीसरा है स्वर्ण उत्पादन के लिए, और चौथा है मैग्निक उत्पादन के लिए। लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की हदजो घाटी व्याख्यात है। पहला है कोयला खदानों के लिए, दूसरा है बॉक्साइट खदानों के लिए, और तीसरा है डोलोमाइट खदानों के लिए, और चौथा है लौह अयस्क खदानों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला खदानों के लिए। छत्तीसगढ़ की हासोप घाटी व्याख्यात है कोयला खदानों के लिए। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।